अमावस्या की काली रात, जब पूरा संसार सो रहा था, तब श्मशान की राख में एक ऐसा अनुष्ठान शुरू होने वाला था जिसके बारे में सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। कहा जाता है कि तांत्रिक साधनाओं में श्मशान सबसे शक्तिशाली स्थान माना जाता है। यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा सबसे पतली होती है। उसी रात एक अघोरी चुपचाप जलती चिता के पास बैठा था। उसका शरीर राख से ढका हुआ था और उसकी आंखें गहरी साधना में बंद थीं। धीरे धीरे उसने श्मशान की राख उठाई और जमीन पर एक रहस्यमयी यंत्र बनाना शुरू किया। हर रेखा के साथ वह धीमे स्वर में मंत्र बोल रहा था। हवा अचानक ठंडी होने लगी और आसपास का सन्नाटा और भी भारी हो गया। जैसे जैसे मंत्रों की गति तेज होती गई, पास में जल रही चिता से धुआं उठने लगा। पहले वह धुआं सामान्य था, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह एक अजीब आकृति लेने लगा। धुएं के बीच एक डरावनी परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट होने लगी। लंबे बिखरे बाल, लाल चमकती आंखें और एक भयावह चेहरा। वह एक डायन की आत्मा थी। श्मशान की हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ हिलने लगे और चिता की आग भड़क उठी। वह आकृति गूंजती हुई आवाज में चीखी, मुझे क्यों बुलाया? लेकिन अघोरी शांत बैठा रहा। उसके होंठ लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। तांत्रिक परंपराओं में माना जाता है कि सही मंत्र और यंत्र के साथ साधक अदृश्य शक्तियों को भी नियंत्रित कर सकता है। अघोरी ने मुट्ठी भर राख उठाई और यंत्र के बीच फेंक दी। अचानक चारों तरफ एक अजीब सी गूंज फैल गई। डायन की आकृति तड़पने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बांध रही हो। कुछ ही पलों में वह चीखती हुई धुएं में बदल गई और रात के अंधेरे में विलीन हो गई। श्मशान फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उस रात के बाद लोगों ने समझ लिया कि श्मशान सिर्फ मृत्यु का स्थान नहीं होता, कभी कभी यह उन रहस्यमयी शक्तियों का मैदान भी बन जाता है जिनके सामने इंसानी समझ आज भी छोटी